है ना। चैप्टर जो हम लोग का है वो 10 है और चैप्टर का नाम है सर्कल। तो उसमें से हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा होगा, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, याद रखना सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD वो सर्कल के बाहर है, ठीक है। और इस तरह से है कि जो सर्कल को टच कर रहा है किस किस जगह पे, PQRS की जगह पे, यानी ये जितने भी साइड्स हैं अपने आप में क्या टेंजेंट है, क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट पे टच करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो AB, BC, CD और AD जो दिख रहा है वो क्या है, टेंजेंट है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD यानी अपोजिट साइड वाला, ये साइड वाला AB और ये साइड वाला CD, आपका दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा, इधर का AD इधर के BC के। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना पहले कि निकालना क्या है, यानी हमको प्रूव करना है, ये चीज को हमको प्रूव करना है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ तो नहीं दिया हुआ, दो चीज दिया हुआ कि एक चीज दिया हुआ ABCD ने लिख भी दिया है क्या, ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना दिया हुआ है। तो बस यही चीज को हम गिवन में लिख देते हैं, गिवन में कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और टू प्रूफ तो दिख ही रहा है कि प्रूफ क्या करना है इसको, है ना। प्रूफ में करना है कि AB प्लस CD जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, AD प्लस BC के। ये चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ के लिए चलते हैं हम लोग, थ्योरम का मदद लेंगे तभी तो प्रूफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात कर, नहीं इसमें क्यों, इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है। हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट A का, ठीक है, पॉइंट A। तो अच्छे से देखा जाए तो ये सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है। अरे पॉइंट A समझो बाहर में है। अब पॉइंट A अगर बाहर में अगर यहाँ है तो इसे ध्यान देना, एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ किया गया है जो P पे टच कर रहा है, यहाँ पे P पे, और एक टेंजेंट इधर गया है जो कहाँ पे टच कर रहा है, S पे। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंथ होगा ये लेंथ दोनों इक्वल होगा, थ्योरम 10.2 में। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं यूजिंग थ्योरम 10.2। अगर 10.2 का यूज करते हैं और A को मान लेते हैं A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर A को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं, एक्सटर्नल बाहर का पॉइंट मानते हैं, तो सीधी सी बात है भाई थ्योरम 10.2 के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो AP हो किसके बराबर होगा, AP जो किसके बराबर होगा, AS के बराबर होगा ना। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसी तरह देखो सिमिलरली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पॉइंट है A के जैसा नहीं। अगर A अगर एक्सटर्नल पॉइंट था तो AP AS के बराबर होगा, तो B भी तो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है। अब उधर से देखेंगे तो B कहाँ टच कर रहा है, BP और फिर BQ, तो BP और BQ बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना BP इक्वल टू BQ। पहले यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं कोई दिक्कत आपको, क्योंकि A अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो थ्योरम तो यही सिखाया है कि दोनों का जो टेंजेंट का लेंथ होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसको तो लिख सकते हैं AP बराबर AS। उसी तरह अगर हम B को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं, B को एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से BQ और BP को बराबर लिख सकते हैं ना। उसी तरह हम लोग आगे भी करेंगे। अगर C को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मान लेंगे तो CR और CQ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग CR इक्वल टू CQ, ये थर्ड हुआ। अरे और यहाँ से लिखेंगे अगर D को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेंगे तो क्या लिखाएगा, DR इक्वल टू DS। तो DR इक्वल टू DS। अब सबको ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ वी गेट, देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा, इधर AP BP CR DR, इधर मिल जाएगा इसे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर मिलेगा AS प्लस BQ
प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब अरेंज करते हैं कि किसको किसके साथ जोड़ने से पूरा मेरा साइड बनेगा, क्योंकि देखिए एपी और बीपी को जोड़ने से पूरा साइड बन जाएगा। देखो तो एपी प्लस बीपी साइड बन जाएगा ना, तो हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे। किसको किसको, एपी और बीपी को एक साथ रखेंगे। प्लस सी आर और डी आर देखो बन रहा है, सी आर और डी आर दोनों को जोड़ेंगे पूरा पूरा सी डी बन जाएगा ना, तो हम इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, इधर ध्यान देना, ए एस किसके साथ ऐड करेंगे, ध्यान दो तो ए एस है ना, तो ए एस के साथ क्या चाहिए, डी एस चाहिए ना, तो डी एस है कहीं पे ना, है ना, कहाँ पे लास्ट में, तो हम ए एस को डी एस के साथ रखेंगे। प्लस उसके बाद बी क्यू और सी क्यू देखो तो बन रहा है ना, बी क्यू और सी क्यू एक लाइन में है, ये दोनों क्या लिख देते हैं, बी क्यू और सी क्यू। सबको अरेंज कर दिए। अब आंसर आ गया समझो, क्योंकि ए पी और बी पी को ऐड करने से क्या मिलेगा, पूरा पूरा ए बी मिलेगा, तो यहाँ हो गया ए बी प्लस सी आर और डी आर ऐड करने से क्या मिलेगा, पूरा पूरा सी डी मिलेगा। इधर देखो आ गया ए बी प्लस सी डी आ गया, इक्वल टू ए एस और डी एस क्या रहेगा, ए डी दे देगा ना, तो ए डी हो गया प्लस और बी क्यू और सी क्यू क्या देगा, बी सी दे देगा। यही हम लोग का क्या था, फाइनल प्रूव करना था। समझ में आया? तो इसका जो भी बताएं इसका हम लोग यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ, ये लेंथ दिया और ये लेंथ निकालना है तो, है ना, तो हम लोग सीधे इसी एप्लीकेशन का, इसी थ्योरम का, यानी इस जो हम लोग प्रूव किए इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक रिजल्ट की तरह याद रखना। क्या याद रखोगे कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तब कि सर्कल है जो अंदर में है और बाहर में क्या है, क्वाड्रेटरल है, तो उसके अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत बार पूछा भी गया है और बड़ी आसानी से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो डायग्राम इसका दिया हुआ है, हम बनाए नहीं, लेकिन आपके सामने डायग्राम बनाने वाले हैं ताकि आपको समझ में आते जाए कि क्या क्या चीज दिए हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई और एक्स डैश वाई जो दिख रहा है, टू पैरेलल लाइन है, साथ साथ निकले टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर ओ। यानी सबसे पहले तो हम बनाएंगे ये सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और सर्कल का सेंटर का नाम देंगे ओ, और दो टेंजेंट पैरेलल है आपस में, दो टेंजेंट क्या आपस में पैरेलल है, नहीं खींचा है ना, कभी नहीं बना है, थोड़ा सामने से पार होना है। ठीक, तो इसका नाम दिया गया x, इसका नाम दिया गया y, इसका नाम दिया गया x डैश, इसका नाम दिया गया y डैश। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जानते हैं कि जैसे इस सेंटर को, ये जो सेंटर मेरा है, ये इसको टच करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री देगा, उधर भी ना, नहीं देगा यहाँ 90 डिग्री, और जहाँ यहाँ टच कर रहे हैं तो ये भी देगा 90 डिग्री इस पॉइंट में, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, टेंजेंट है, लिख भी दिया। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, लेकिन एक और टेंजेंट है जिसका नाम ए बी है ना, एक टेंजेंट और है जिसका नाम ए बी है, और वो ए बी कहाँ से, देखो इस तरफ खींचा हुआ है ए बी एक और टेंजेंट है जो सर्कल को देखो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, और एक्स वाई को भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो बोला कि एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इसका नाम ए दिया है, और एक्स डैश वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे। अच्छा, इन सबको कोई नाम दिया होगा फिगर में, बुक में देखो, इसका नाम पी दिया है, इसका नाम क्यू। हम लोग जानते हैं इसको यहाँ से सिर्फ ज्वाइन करेंगे ना ये वाला, तो इसके साथ ये 90 डिग्री का बनाया जाएगा, बनाएगा ना, तो हम 10.1 तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये तो दिया हुआ था, इसका नाम क्या दिया गया, सी दिया गया। तो इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हो कि एक्स वाई पैरेलल है आपका एक्स डैश वाई डैश का, एस ए बी आपका टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट है एट सी पर टेंजेंट है ना, और भी बहुत कुछ दिया हुआ आप यहाँ लिख सकते हो। हम लोग को जो प्रूव करना उस पर फोकस करते हैं कि प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो एंगल
ये जो दिख रहा है यहाँ गलत लिखा है ना, एंगल ए ओ बी होना चाहिए ना, है ए ओ बी ऐसे लिखा होगा, ए ओ बी है ना, है इतना। अब यहाँ ए ओ बी कहाँ मिलेगा, ए ओ बी, यानी हम लोग पहले इसको क्या करना होगा, ऐसे टच करना होगा यहाँ पे ऐसे, और ऐसे समझ में आ रहा बातें। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ओ को ए से, तभी तो बनेगा एंगल ये वाला, ये ना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, यानी ये पूरा एंगल हमको पता करना कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ तो करना है भाई ये कि एंगल जो ए ओ पी होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं प्रूफ में, और सबसे पहले हम लोग ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस करेंगे तभी तो हम लोग ये एंगलवा और ये जो ये एंगलवा को बराबर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों एंगल तभी बराबर लिख सकते हैं जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए चलेगा, लेकिन पी ओ ए, और दूसरा ट्रायंगल नाम क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी। हम लोग जानते हैं कि इस ट्रायंगल का ध्यान देना, इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है ओ ए वो तो कॉमन है ना, ए ओ बराबर ए ओ, ये तो आपका कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरी बात, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल यहाँ वाला है, यहाँ वाला, इसका ए पी ओ नाम है, ए पी ओ, और इधर वाला यहाँ नाम हो जाएगा ए सी ओ, ए सी ओ। ये दोनों किसके बराबर होगा, है ना, 90 डिग्री के। अगर नहीं भी जानते हो तो आप इसमें लिख सकते हो थ्योरम 10.1 से। ये तो क्लियर हो गया दो। एक चीज और ध्यान देना, ये रेडियस इक्वल है ना, ये वाला इक्वल है ना, कौन कौन, पी ओ आपका ओ सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेडिया है भाई, क्या है ये, रेडिया, दोनों रेडियस है। एक और कंडीशन अगर अच्छा देखोगे तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट होती है यहाँ से इसका ये लेंथ और इसका यहाँ से ये लेंथ बराबर होगा ना, चार चीज मिल गई, लेकिन हमको कितना जरूरत है, तीन ही चीज। ये कौन सा रूल के अकॉर्डिंग टू जा रहा है, ये राइट हैंड हो गया, राइट एंगल, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये साइड हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल जो POA है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AOC। अब ध्यान देना, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो हम लोग बाय CPCT से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ वाला जो एंगल है, यहाँ वाला एंगल जिसका नाम है POA, एंगल POA इक्वल टू होगा एंगल यहाँ वाला जिसका नाम हो जाएगा AOC। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, जैसे हम लोग इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किया वैसे इन दोनों को कर सकते हैं ना, एकदम सेम करना होगा, इसीलिए हम लोग को सीधे लिख दे रहे हैं क्या, सिमिलरली। जब एक ही चीज को दो बार काहे करेंगे हम, जब एक ही प्रोसेस से गुजारना, जो यहाँ तो ध्यान देना, सिमिलरली हम लोग ये कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, BOQ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल इसका BOC नाम है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर हम लोग जानते हैं बाय CPCT का यूज करके इसका यहाँ वाला एंगल इसके यहाँ वाला एंगल के बराबर लिख सकते हैं। ये वाला छोटा हो ना इधर, ये वाला और इसका ये वाला हो सकता है बराबर। कैसे लिखेंगे, BOQ इक्वल टू BOC। पहले यहाँ पे समझ में आया है। अभी पहले क्या किए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके ये एंगल और इस एंगल को बराबर लिखें।
सिमिलरली कर दिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी एकदम सेम वैसे ही तो कॉन्ग्रुएंस होगा, नहीं होगा? ये वाला रेडियस उसका वो वाला रेडियस के बराबर होगा, ये तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ 90 डिग्री इसका यहाँ 90 डिग्री आएगा, फिर इसका ये साइड बा उसके साइड, तो कॉन्ग्रुएंस हो ही जाएगा ना। तो सिमिलरली लिख दिया, बाइसेप्सिटी से ये एंगल इसके एंगल के बराबर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक होने के बाद अब ज्यादा काम नहीं है, अब समझो तो काम तब नजदीक पहुंच गए। अब बात ध्यान देना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल का अगर सम करेंगे कितना मिलेगा? पूरा यहाँ से लेकर पूरा अगर यहाँ तक का सम कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। पी क्यू क्या है? पी ओ क्यू क्या है? पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है तो सीधी सी बात है, पूरा एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसका नाम क्या बताए थे? पी ओ ए। क्या बताए थे? पी ओ ए प्लस इसका नाम याद क्या बताए थे? ए ओ सी। ए ओ सी इसका नाम बी ओ सी प्लस इसका नाम बी ओ क्यू बराबर क्या देगा? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि पी ओ ए को ध्यान देना, पी ओ यहाँ वाला है ना, हमको तो केवल इन दोनों का, हमको तो इतना एंगल चाहिए प्रूव करने बोला है। तो ये एंगल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी इसके देखो बराबर है ना भाई, देखो बी ओ कहाँ है? पी ओ ए किसके बराबर है? ए ओ सी का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए ओ सी प्लस इसको तो ए ओ सी रहेगा ही प्लस। अब ध्यान देना, बी ओ सी तो इधर वाला है, ये यही वाला है, तो लिखेंगे बी ओ सी प्लस ये देखो बी ओ क्यू है ना, किसके बराबर है? बी ओ सी बराबर है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों में दोनों तो सेम सेम है, तो इसको लिख सकते हैं दो एंगल ए ओ सी, इसको भी लिख सकते हैं दो एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? इन दोनों से दो कॉमन कर लेते हैं। अगर दोनों से दो कॉमन करेंगे तो यहाँ बनेगा ए ओ सी, यहाँ बनेगा बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। टू जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? उसके जाने से पहले ये सोचो ए ओ सी कौन लाइन वाला है? ए ओ सी ये गलो यहाँ वाला, और फिर बी ओ सी कौन ला? बी ओ सी यहाँ वाला। अब इन दोनों एंगल को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने से पूरा क्या बन जाएगा? पूरा एंगल बन जाएगा इतना। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी सीधे हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू इधर है 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई वाला अगर डिवाइड इसको काट दे तो कितना मिलेगा? 90। हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिला? ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यहां तक प्रूफ हो गया। फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान समझोगे। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए हैं, ये दोनों एंगल को बराबर कर दिए सिटी से। फिर इन दोनों ट्रायंगल को क्या किए? कॉन्ग्रुएंस किए हैं सिमिलरली। उसके बाद सिटी से ये एंगल इसके बराबर लेते हैं। अगला स्टेप क्या अगला लगाएं कि ये एक स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायमीटर है ना भाई। तो अगर डायमीटर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ जितने भी एंगल बन रहा होगा सभी एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 4 एंगल था ना, तो 4 एंगल को 2 एंगल में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसको भी इधर कर दिए। मतलब यहाँ वाला को इसके बराबर लिखे, यहाँ वाला को इसके बराबर लिखे। समझ में आ रही बात? हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल किए हैं, किसका? 1 और 2 का, है ना। ताकि मेरा ए ओ सी 2 को बन जाएगा, बी ओ सी भी 2 बन जाएगा, तभी तो ये ए ओ सी और बी ओ सी ऐड होगा तो बनेगा ए ओ बी। और जो 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाके 180 को हाफ कर दिया, 90 आ गया। क्लियर है पूरा? ये इसको राइट करो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle sustained by the line segment joining the point of contact at the center। पहले जो क्वेश्चन बोला उसकी बात करते हैं हम लोग। पहले प्रूव करने बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, जैसे 2 टेंजेंट के बीच का एंगल, ये सर्कल हुआ, ये समझ में आता है ना? ये सर्कल हुआ, ये सर्कल का बाहर का कोई पॉइंट है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट से बनने वाला एंगल कौन होगा?
इन दोनों टेंजेंट से बनने वाला एंगल कौन वाला होगा? इस पॉइंट पर जो P दिख रहा है, इस पॉइंट पे, और यहाँ जो इंटरसेक्ट किया इसका नाम देते हैं A, और यहाँ जो इंटरसेक्ट किया इसका नाम देते हैं B। अब ये जो रेडियस है, यानी जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको अगर सेंटर से मिलाएंगे इधर, और इसको भी अगर इधर से मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर में मिलाएंगे यहाँ, तो इन दोनों से बनने वाला एंगल कौन वाला होगा? ये वाला। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का जो सम होगा हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया है, ध्यान देना, टू प्रूव में कि ये एंगल यानी ए ओ ए पी बी, एंगल ए पी और बी, हाँ, तो एंगल ए पी बी यानी ये एंगल यहाँ वाला प्लस ए ओ बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा कितना प्रूव करना? 180 डिग्री। और गिवन में जो क्या क्या ध्यान देना, गिवन में आप क्या क्या लिखना, ये लिखना कि P क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, PA और PB आपका टेंजेंट है, O आपका क्या है? सेंटर है। हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। गिवन तो लिख लोगे ना? ध्यान देना प्रूफ में। हम लोग इतना तो जानते हैं कि ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PA को टेंजेंट है, और जैसे हम OA से इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि PA क्या है? टेंजेंट है, A क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, A क्या है? A is a point of contact। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सीधी सी बात है कि PA पे परपेंडिकुलर होगा कौन? OA। कहां से भाई? थ्योरम 10.1 में पढ़ा है, यानी यहां एंगल क्या होगा? OAP क्या होगा? तो उसी तरह हम लोग यहां भी कर सकते हैं, ये जगह पे एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा ना? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि A P B Q एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्या बना रहा है? बना रहा है ना? A P B O इज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो सीधी बात है सभी एंगल का सम कितना होगा? कितना? 360 डिग्री होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहीं से भी। पहले इस एंगल की बात करेंगे तो OA P प्लस इसका बात करेंगे तो हो जाएगा PBO या OBP प्लस इसका बात करेंगे तो हो जाएगा APB और इसका बात करेंगे तो हो जाएगा AOB और सभी मिलकर 360 डिग्री। क्लियर? अब दो को तो यहाँ हम लोग को मालूम है ना, इसका वैल्यू मालूम है कितना, इसका वैल्यू मालूम है 90, ये दोनों का वैल्यू नहीं मालूम है। अभी 90 कितना हुआ, इसको क्या करना था? तो APB प्लस AOB इक्वल टू 360 माइनस 180। अब 360 180 कितना बचेगा? 180 डिग्री। तो APB प्लस AOB बराबर कितना है? यही प्रूव करना था। समझ में आया बात? कुछ है यहाँ पे बच्चा वाला काम है कि चारों एंगल को ऐड कर दिए तो दो एंगल तो पहले से 90 180 हो गए, उधर जाएगा तो 360 माइनस 180 आएगा, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, आप उसको पढ़ के यहाँ तक पहुंचना सबसे टफ काम था। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ किताब में कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the point। ऐसे पढ़ के बस खाली पढ़ लोगे फिर दिक्कत होगा, तो उसको समझना है लाइन बाय लाइन। उसको लाइन बाय लाइन समझने के बाद आपका ये डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम की मदद से प्लस क्वेश्चन की मदद से
तो ध्यान देना, क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए हमारा प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी इससे पहले हम एक सवाल बनाए थे लगभग उसी तरह, बस ध्यान देना कि अब की बार ये पैरेललोग्राम है, क्या है, हाँ, और सर्कल इसके अंदर है ना। तो सर्कल इसके अंदर बनाएंगे, अभी थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, नहीं बन पाएगा, आप लोग अच्छे से बना लेना, हम अभी जबरदस्ती टच करा दे रहे हैं, बस समझ लेना कि सर्कल अंदर वाला है, हाँ, और बाहर वाला जो दिख रहा है ये ABCD पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है ना। और जो टच कर रहा है वो PQRS है। गिवन में हम आपको लिख दे रहे हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है, क्या है, यस पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम होता है तो हम लोग को मालूम अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है ना। तो AB जो होगा, AB किसके बराबर होगा, CD का, और जो BC होगा वो किसके बराबर होगा, यस BC बराबर हो जाएगा AD। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। और हम लोग को ये प्रूव करने वाला जा रहा है कि टू प्रूव कि जो ABCD आपका दिख रहा है ना वो क्या है, रोम्बस प्रूव करना है। ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा आप ही लोग बताइए, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, सारा साइड को इक्वल दिखाना होगा, है ना, तभी तो बोलेंगे कि रोम्बस है। जब सभी साइड इक्वल होगा तभी क्या बोलेंगे हम लोग, रोम्बस है। तो हम लोग देखो सभी साइड को इक्वल कैसे दिखाएंगे, प्रूफ में आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि ABCD अपना आपका पैरेललोग्राम है और सर्कल स्क्राइबिंग क्या है, इसके अंदर सर्कल है, और हमको ये प्रूव करना है कि जो बाहर जो आपका ABCD पैरेललोग्राम दिख रहा है वो पैरेललोग्राम क्या अपने आप में है, रोम्बस है। इसको हमको प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो बहुत आसानी से प्रूव करेंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोग इस थ्योरम का यूज किए थे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट बाहर में अगर A है ना, क्योंकि हमको तो मालूम है कि A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना। तो अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल का, तो थ्योरम हम लोग यहाँ अगर यूज करते हैं, हाँ थ्योरम 10.2 यूज करेंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से AP और इसका AS बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको 1 मान लेते हैं। और सिमिलरली ऐसे हम लोग सबको लिख देंगे, जैसे भी पीछे लिखे थे क्वेश्चन नंबर शायद 8 या 9 में था। तो इसका क्या होगा, BP किसके बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा। फिर C से बात करेंगे तो जो CR होगा वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। उसके बाद जो DR होगा वो किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा ना, इतना कुछ। अब सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड कर देते हैं। तो इधर क्या क्या मिलेगा, AP BP CR DR इक्वल टू क्या मिलेगा, AS BQ CQ DS। हम लोग अच्छे से मालूम है, पहले अरेंज करना पड़ेगा ना। अरेंज करने के लिए AP BP को एक साथ प्लस CR DR को एक साथ इक्वल टू AS प्लस DS को एक साथ और BQ प्लस CQ को एक साथ। क्लियर यहाँ तक। अब BP और AP मालूम अच्छे से कि AP प्लस BP अपने आप में क्या देगा, AP ये CR DR क्या देगा, CD AS DS क्या देगा, AS और DS क्या देगा, AD प्लस BQ CQ क्या देगा, BC। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका यूज करो जो यहाँ दिया था, AB किसके बराबर है, CD बराबर है ना, तो AB लिख देते हैं और CD की जगह क्या लिख देते हैं, AB। समझ में आई बात। इधर ध्यान देना, इधर क्या दिख रहा है, AD दिख रहा है ना, तो AD लिख देते हैं। और BC किसके बराबर था, AD बराबर था ना, AD लिख देते हैं। यहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं,
इसको 1 मान लेते हैं, दोनों को मिला के 1 मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देना ए बी क्या होगा 2ab, AD क्या होगा 2 से 2 कटा, AB किसके बराबर निकला, अब डायरेक्ट ध्यान देना सब बराबर है, कैसे बताते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और फर्स्ट और सेकेंड से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। AB किसके बराबर है, AB देखो ना AB किसके बराबर है, CD के बराबर है ना। और एक मिनट AB किसके बराबर है, AD का, AB किसके बराबर है, AD का, और AD खुद किसके बराबर है, किसके बराबर है, और खुद देखो AB किसके बराबर है, समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहे हैं, AB किसके बराबर है, AD का, देखो ना AB का बराबर भी, AB का नहीं बराबर AD के बराबर भी, इसी देखो यहाँ AD किसके बराबर है, और ध्यान देना AB के बराबर कौन था यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ कुल मिला के सब बराबर नहीं है, आप देख लो सब बराबर मिलेगा, क्योंकि ये जब इसके बराबर हो गया तो पहले तो ये दोनों बराबर था और ये दोनों पहले से बराबर था, तो जब हम इसको इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये तो खुद इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर पहले से था, तो हम जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला दिए तो क्या मिला, चारों बराबर मिला, और जब चारों बराबर मिला तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ABCD क्या है, समझ में आया बात। चलो इतना काफी आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके आगे 12 और 13 जो 2 1 बच गया है उसको कर देंगे, ठीक है।